एक था मोटू हाथी, बहुत बड़ा था पर बड़ा प्यारा भी। मोटू को खेलना बहुत पसंद था। जंगल में मोटू के ढेर सारे दोस्त थे। चिंटू बंदर, प्यारी गिलहरी और छोटू खरगोश सब मिलकर रोज खेलते थे। मोटू सबको हंसाता रहता था। मोटू एक बड़ा और प्यारा हाथी था जिसकी पीठ पर हमेशा चिंटू बंदर बैठा रहता था। चिंटू बहुत शरारती था और हमेशा कुछ न कुछ मस्ती करता रहता था। वह कभी मोटू की सूंड पर झूलता तो कभी उसकी पीठ पर कूदता। प्यारी गिलहरी, जिसका नाम था गिन्नी, हमेशा अपने छोटे छोटे पंजों से पेड़ों पर चढ़ती उतरती रहती थी। गिन्नी बहुत तेज थी और उसकी फुर्ती देखकर सब हैरान रह जाते थे। छोटू खरगोश, जो बहुत ही मासूम और प्यारा था, हमेशा अपनी छोटी छोटी छलांगों से सबको खुश करता रहता था। मोटू, चिंटू, गिन्नी और छोटू का एक बहुत ही प्यारा और मजबूत बंधन था। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो ये चारों मिलकर उसका सामना करते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। सब जानवर डर गए और इधर उधर भागने लगे, लेकिन मोटू ने अपनी सूंड से सबको संभाला और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया। चिंटू ने अपनी फुर्ती से सबको पेड़ों पर चढ़ने में मदद की, जबकि गिन्नी ने अपने तेज दिमाग से सबके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। छोटू ने अपनी मासूमियत से सबको हिम्मत दी और सबको एकजुट रखा। तूफान के बाद सब जानवर मोटू, चिंटू, गिन्नी और छोटू की तारीफ करने लगे। सबने मिलकर एक बड़ा जश्न मनाया और मोटू को जंगल का हीरो घोषित किया। मोटू ने सबको धन्यवाद दिया और कहा कि यह सब उसकी दोस्तों की वजह से ही संभव हो पाया। उसने कहा कि अगर उसके पास चिंटू, गिन्नी और छोटू जैसे दोस्त न होते तो वह कभी भी यह सब नहीं कर पाता। इस तरह मोटू और उसके दोस्तों की कहानी जंगल में मशहूर हो गई। सब जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे और उनसे सीखने लगे कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। मोटू, चिंटू, गिन्नी और छोटू ने सबको सिखाया कि अगर हम सब मिलकर काम करें और एक दूसरे का ख्याल रखें तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। उनकी दोस्ती की कहानी आज भी जंगल में सुनाई जाती है और सब जानवर उनसे प्रेरणा लेते हैं। एक दिन बहुत धूप थी। मोटू ने सोचा, चलो दोस्तों, खेलते हैं। सब दोस्त जंगल में इकट्ठा हो गए। आज कौन सा गेम खेलें? मोटू ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, आज का दिन बहुत ही सुहाना है। सूरज चमक रहा है और आसमान बिल्कुल साफ है। क्यों ना हम सब मिलकर कुछ मजेदार खेल खेलें। सब दोस्तों ने मोटू की बात मान ली और जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी जगह पर इकट्ठा हो गए। वहां पर पेड़ पौधे हरे भरे थे और चारों तरफ फूल खिले हुए थे। सबने मिलकर सोचा कि आज कौन सा खेल खेला जाए। छोटू ने कहा, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। पिंकी ने कहा, नहीं, मुझे तो रस्सी कूदना पसंद है। गोलू ने कहा, क्यों ना हम क्रिकेट खेलें। सबने अपनी अपनी पसंद बताई और फिर मिलकर तय किया कि पहले छुपन छुपाई खेलेंगे, फिर रस्सी कूदेंगे और अंत में क्रिकेट खेलेंगे। सबने मिलकर खेल की तैयारी शुरू कर दी। मोटू ने गिनती शुरू की और सब दोस्त छुपने के लिए भाग गए। जंगल में छुपने के लिए बहुत सारी जगहें थीं। कोई पेड़ के पीछे छुपा, कोई झाड़ी में, तो कोई बड़े पत्थर के पीछे। मोटू ने गिनती पूरी की और दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ा। सबसे पहले उसने छोटू को ढूंढा, जो एक बड़े पेड़ के पीछे छुपा था। फिर उसने पिंकी को ढूंढा, जो झाड़ी में छुपी थी। अंत में उसने गोलू को ढूंढा, जो एक बड़े पत्थर के पीछे छुपा था। सबने मिलकर खूब मस्ती की और हंसी खुशी के साथ खेल का आनंद लिया। फिर सबने रस्सी कूदना शुरू किया। पिंकी ने सबसे ज्यादा बार रस्सी कूदी और सबने उसकी तारीफ की। अंत में सबने मिलकर क्रिकेट खेला। मोटू ने सबसे ज्यादा रन बनाए और सबने उसकी तारीफ की। दिन भर खेलते खेलते सब थक गए और फिर सबने मिलकर पिकनिक मनाई। सबने अपने अपने टिफिन निकाले और मिलकर खाना खाया। सबने मिलकर गाने गाए और खूब मस्ती की। इस तरह एक सुहाने दिन का अंत हुआ और सब दोस्त अपने अपने घर लौट गए। सबने तय किया कि वे फिर से मिलेंगे और ऐसे ही मजेदार खेल खेलेंगे। इस तरह एक धूप भरे दिन की कहानी खत्म हुई, जिसमें मोटू और उसके दोस्तों ने मिलकर खूब मस्ती की और खेल का आनंद लिया। चिंटू ने कहा, आओ हाइड एंड सीक खेलते हैं। सब मान गए। मोटू को छुपना था, वो इतना बड़ा था, कैसे छुपेगा। मोटू ने अपनी आंखें बंद कर ली। 1, 2, 3, 10। मोटू ने आंखें खोली, लेकिन अरे, उसकी सूंड गायब थी। मोटू डर गया। तभी उसे अपनी पीठ पर गुदगुदी हुई। वो मुड़कर देखा तो चिंटू ने उसकी सूंड पेड़ के पीछे छुपा रखी थी।
सब दोस्त हंसने लगे। मोटू भी हंस रहा था। उन्होंने और भी बहुत सारे गेम्स खेले, दौड़ लगाई, गाने गाए और खूब मस्ती की। शाम हो गई। सब दोस्त थक गए थे पर बहुत खुश थे। मिलकर खेलने का मजा ही कुछ और है। दोस्ती से जिंदगी कलरफुल हो जाती है। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे जंगल के पीछे छिप रहा था। आसमान में लाल, नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे हुए थे। यह एक सुंदर दृश्य था जो दिन के अंत का संकेत दे रहा था। जंगल में चारों ओर शांति थी। केवल पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। इस शांत माहौल में कुछ दोस्त एक साथ बैठे थे। वे सभी दिन भर की मस्ती और खेल के बाद थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान थी। वे जानते थे कि आज का दिन खास था क्योंकि उन्होंने इसे अपने दोस्तों के साथ बिताया था। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ खेलना ही नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का साथ देना, हंसना और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना भी होता है। आज के दिन ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि दोस्ती से जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। दिन की शुरुआत में वे सभी जंगल के एक कोने में मिले थे। वहां उन्होंने कई खेल खेले, जैसे कि छुपन छुपाई, दौड़ और पेड़ों पर चढ़ना। हर खेल में वे एक दूसरे की मदद करते थे और हर जीत और हार को मिलकर मनाते थे। खेल के बीच में वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते थे। वहां वे अपने अपने टिफिन खोलते और एक दूसरे के साथ खाना बांटते। किसी के पास सैंडविच था तो किसी के पास फल। वे सब मिलकर खाते और हंसते थे। शाम होते होते वे सभी थक चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। वे जानते थे कि आज का दिन हमेशा उनकी यादों में रहेगा। जैसे ही सूरज पूरी तरह से छिप गया, वे सभी अपने अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे एक दूसरे से बातें करते और हंसते थे। दोस्ती का यह सफर कभी खत्म नहीं होता। यह हर दिन को खास बनाता है और हर पल को यादगार। दोस्ती से जिंदगी सच में कलरफुल हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, उनके साथ हंसें, खेलें और हर पल का आनंद लें, क्योंकि दोस्ती ही वह रंग है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। मोटू ने सबको बाय कहा। वो अपने घर चला गया। कल फिर मिलेंगे, नए गेम्स खेलेंगे। मोटू को अपने दोस्तों से बहुत प्यार था।